हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th कला का बोर्ड पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सबसे इम्पोर्टेंट चित्रण जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से कला की संपूर्ण तैयारी करते हो तो आपका बोर्ड पेपर में कला में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि जितना भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताएंगे कला का, सभी आपके बोर्ड पेपर में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको चित्र बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे वो चित्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने भी आ जाएगा, और किस तरह से चित्र को सेट किया जाता है, और टीचर चित्र को देखते ही किस तरह से अधिक नंबर देते हैं और किस तरह से आपके चित्र पे नंबर कट जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपका क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट, जितने भी आपके क्लास 10th के सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना होगा, तभी आप लोग एक अच्छे नंबर ला पाओगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में आपको 70 नंबर लाना है। तो इसलिए अगर आप लोग 95% लाना चाहते हो तो आप लोग सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखिए, और उसके साथ साथ कला को भी रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आपका इस बार पेपर न्यू पैटर्न पे आधारित है, उसमें जो कला है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन इस बार न्यू पैटर्न के अनुसार आएगा, जो कि हमने पहले भी बता चुका है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप लोग नहीं देखो तो उसको जाकर तुरंत देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बोर्ड पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके क्लास 10th का चित्रकला इसको कहते हैं। ठीक है, चित्रकला होगा वो 70 नंबर का होगा, और जो आपको बोर्ड पेपर में समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हर सब्जेक्ट में मिलता है, और 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चित्र बताएंगे। ठीक है, किस तरह से वो चित्र आया हुआ है और उसको आपको किस तरह से बनाना है, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए, वो है कि खंड ख। ठीक है, खंड क जो है उसमें आलेखन दिया हुआ है, यानी प्राकृतिक चित्रण, जो कि आपको जल रंग का यूज करके उसको बनाना है। तो यहाँ पे हम आपको आज सिर्फ खंड ख बताएंगे। ठीक है, उसमें स्मृति चित्रण है। स्मृति चित्रण जो पहले होता था, ठीक है, वो 25 नंबर का होता था, लेकिन अब क्या है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कर दिया गया है, इसलिए जो स्मृति चित्रण है वो सिर्फ 10 नंबर का ही है। तो यहाँ पे हम आपको 10 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो पहले आप लोग देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेमी से छोटा न हो। ये जो चीजें हैं, सिर्फ इसी चीजों को देखकर टीचर आप पूरा नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें बहुत ही ध्यान से समझना है कि यहाँ पे देखिए, आप कोई भी इसमें से चित्र बनाइएगा वो 15 सेमी से छोटा न हो, यानी उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा अगर आप लोग करोगे तो वो आपको वहां पर ही नंबर कट जाएगा। ठीक है, वहीं पर। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क दिया रहेगा, ख ग घ। इसमें क्या है, पहला मूली पत्तियों सहित, ठीक है, बैगन, बैट बॉल और किताब, यानी इन चारों में से आपको क्या करना है, सिर्फ किसी एक का ही स्मृति चित्रण करना है। तो यहाँ पे हम आपको मूली पत्तियों सहित किस तरह से बनाना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिले, तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर बताएंगे। इससे पहले आप लोग देखिए, वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा हमारी, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली वीडियो आ रहे हैं क्लास 10th से रिलेटेड। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और जिससे आप लोग कम मेहनत में ही, कम पढ़ाई में ही बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को 15 सेमी नापने के लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपको एक स्केल अपने साथ जरूर रखना है, क्योंकि आपको आलेखन में भी नापना है और इसमें भी नापना है। तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 0 से हम इस तरह से एक पाई यहाँ पे खींच लेते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर बाद में
साफ कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको 15 सेंटीमीटर करना है, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया 15। अब आपको मूली बनाना है हमें, ठीक है, तो हम इसके अंदर ही बनाएंगे, यानी इससे छोटा ना हो, बड़ा कुछ हो सकता है। ये करिए आप लोग कि सिर्फ 15 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम आपको मूली किस तरह से बनाना है ये बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मूली का आकार बनाना है। तो मूली के आकार बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से कर देना है जैसे यहाँ पे हमने किया है। उसके बाद आप लोग अपनी कला के पेज को घुमा लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने घुमाया है। ठीक है, कला के पेज को ही आप लोग घुमा घुमा कर बनाइएगा, आप लोग खुद मत घूमने लगिएगा। तो इस तरह से अब आपको मूली के आकार को बनाना है। मूली तो सभी लोग खाते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसी तरह से यहाँ पे, यानी मूली थोड़ा टेढ़ी भी होती है और इस तरह से होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 15 सेमी का ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मूली हो गया, इसके बाद इसकी पत्ती, यानी दोनों मिलाकर 15 सेमी होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मूली बनानी है। ये मूली जो होता है ना, वो आपके एग्जाम में हर साल आता है बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें आपके बोर्ड पेपर में ये मूली बनाने के लिए ना आया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे कम हो गया था, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ पे फिर से आ गई प्रॉब्लम, तो उसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से कर देना है। और हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जब भी मूली या कोई भी चित्र को बनाइए तो सबसे पहले आप लोग हल्के हाथ पेंसिल को बनाइए। ठीक है, जब आपका लगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया तो उसको आप लोग पेंसिल से उस लाइनिंग को गाढ़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से कर देना है। और इसके बाद हम मूली की पत्ती को बनाएंगे। तो मूली की जो पत्ती होती है वो थोड़ा टेढ़ी ओढ़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने खींच रहा है, इस तरह से आपको सिर्फ खींचना ही है। देखिए बहुत ही सरल होता है, आप लोग हमारे साथ ही बनाइए। आप लोग एक कला का पेज लीजिए और साथ ही पेंसिल, रबड़ और स्केल ले लीजिए, और इसके साथ साथ हमारे साथ साथ अगर आप लोग बनाओगे तो आपका बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने एक और पत्तियां बना दिया, और इसको भी हम इस तरह से बना देते हैं। इसी तरह से सिर्फ देखिए हम पेंसिल को टेढ़ी कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका पत्ता बनाना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो किसी भी तरह आप लोग खींच देंगे वो पत्ता बन जाएगा मूली का। ठीक है, क्योंकि इसका मूली के पत्ते सीधे नहीं होते हैं, टेढ़े होते हैं। और यहाँ पे एक जगह खाली था तो यहाँ पे भी एक पत्तियाँ हमने बना दिया। तो यहाँ पे मूली के 3 पत्ती हो गए, और इसके बाद यहाँ पे जो पत्तियों में नसें होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बना देते हैं। तो इस तरह से देखिए बना देना है। सभी में इसी तरह कर देना है, सभी पत्तियों में। और हाँ, आप लोग देखिए आज हमने कला में इसको बताया है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम आपको, ठीक है, आलेखन का बताएंगे, प्राकृतिक दृश्य, और उसे कला करके भी, रंग कर भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से देखिए सेट कर देना है आपको। हाँ, यहाँ पे इस तरह से करने के बाद पत्तियों को भी सेट करना है। तो इस तरह से हम सभी पत्तियों को सेट कर देंगे। देखिए ना, अच्छा इसकी जो सेट हो रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी सुंदर थोड़ी देर में दिखने में लगने लगेगा। तो इस तरह से आपको सेट कर देना है। और इसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छी पूरी कला की तैयारी, वैसे भी हमारे चैनल पे क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है। आप लोग डेली तैयारी कीजिए हमारे चैनल से और 95% लाइए। तो इस तरह हम सभी पत्तियों को सेट कर देंगे, यहाँ पे कर दिए। और इसके बाद मूली को किस तरह से सेट करना है हम आपको बताएंगे। आप लोग देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कर देना है आपको। और मूली जो होता है उसमें थोड़ा बहुत इस तरह से होते हैं,
तो आपको यहाँ पे इसको भी कर देना है बाकी इस तरह से। और मूली में रूट होते हैं, जड़ें निकले होते हैं, तो इस तरह से आपको जड़ भी निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा मूली बनकर तैयार है। अब इसको सेट करना है सिर्फ। तो यहाँ पे हमने पेंसिल को, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पेंसिल को कर करके तब इसको हम सेट कर रहे हैं, यानी पेंसिल को बिल्कुल इस तरह से उसको कला के पेज में सटा करके, ठीक है, यानी पेंसिल को सुला करके। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर देते हैं हल्के हाथों से। सिर्फ एक ही तरफ का आपको करना है सेट, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया है। ऊपर इस तरह से होना चाहिए, बाकी इधर एक ही तरफ का सिर्फ होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग छोटी सी एक पेज अपने पेपर का ही फाड़ लीजिएगा, या कहीं से भी उसको फाड़ करके ये जो हमने सेट किया है उस पे आप लोग, ठीक है, रगड़ दीजिएगा, यानी उससे आप लोग इस तरह से कर दीजिए, सेट हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए मूली बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं इसको मूली पत्तियों सहित। इसके बाद जब पूरा चित्र बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको ये जो लाइन है इसको मिटा देना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक अपने पेपर का या कहीं से भी थोड़ी सी पेज फाड़ करके यहाँ पे आपको रगड़ देना है। इससे क्या होता है कि और भी अच्छा सेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है कि पूरी मूली, यानी इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे तो आपका पूरा का पूरा, यानी पूरे के पूरे नंबर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मूली बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। इससे अच्छा कोई भी नहीं बनाएगा। अगर आप लोग ऐसा बनाओगे तो सबसे अच्छा आप लोग ही बनाओगे और आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देगा। तो आप लोग इसी तरह और भी वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें। तो हमारे चैनल पे क्लास 10th कला के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए गए, उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।